नमस्ते बच्चों। तो आज मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो हमने ब्रिज कोर्स में किए थे क्लास 8 के हिंदी के, उनकी मैं आपको समरी देने जा रही हूँ। आप लोगों में से कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम सारे चैप्टर्स की समरी भेज दीजिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर उसमें तीनों के तीनों चैप्टर की समरी डाल देती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 का हिंदी का ब्रिज प्रोग्राम। उसमें जितने भी चैप्टर्स थे आपके, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, दूसरा एक दौड़ ऐसी भी, और तीसरा डांडी या गोथा। तो इन तीनों चैप्टर्स की मैंने एक ही वीडियो के अंदर समरी लिख दी है। समरी आप जानते हैं ना, पूरे चैप्टर का एक निचोड़ कि उसमें क्या क्या बातें थी, क्या सब कुछ कैसे कहा गया। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तो यह कविता बच्चों को भारत देश के बारे में गर्व और प्यार सिखाने के लिए लिखी गई है। कवि कहते हैं, आओ बच्चों मैं तुम्हें भारत की एक झलक दिखाता हूँ। यह वही देश है जहाँ वीरों ने अपनी जान देकर इसे आज़ाद कराया। इस धरती को चूमो, यह बलिदान देने वालों की धरती है। तो कवि इसमें ये सब बातें बता रहे हैं हमारी भारत भूमि के बारे में कि यहाँ पर सभी वीरों ने अपनी जान दी और हमारे देश को आज़ाद कराया। कवि भारत के सुंदर स्थानों का जिक्र करते हैं। उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़, हिमालय जिसे कहा जाता है। दक्षिण में समुद्र, नदियाँ, खेत और कई रंगों से भरा भारत बहुत ही सुंदर और खास है। फिर कवि बताते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में वीरों ने किस तरह से देश के लिए जान दी। महाराष्ट्र में शिवाजी जैसे राजा हुए, आपने सुना होगा ना, वीर प्रताप शिवाजी। पंजाब में जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई जहां लोगों ने जान दे दी। राजस्थान में बहनों ने भाई की जान बचाने के लिए प्राण दिए। हरियाणा, बंगाल और बाकी जगह पर भी लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया। कवि कहते हैं कि यह धरती बहुत पवित्र है, इसे तिलक करो, इसे नमन करो। तो इस कहानी से, इस पोयम से हमको क्या सीख मिलती है, क्या मुख्य बात है इसकी? भारत एक वीरों और बलिदानियों का देश है। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और उसे प्यार करना चाहिए। तो ये हो गई आपके फर्स्ट चैप्टर की समरी कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। तो हमारा दूसरा चैप्टर है एक दौड़ ऐसी भी। अब हम इसकी समरी आपको बताते हैं। चलो, एक दौड़ ऐसी भी बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत छोटी सी। यह पाठ एक सच्ची घटना पर आधारित है जो ओलंपिक खेलों के दौरान हुई थी। इसमें 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी शारीरिक रूप से विकलांग थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, एक छोटा लड़का ठोकर खाकर गिर पड़ा और रोने लगा। यह देखकर बाकी प्रतिभागियों ने दौड़ना छोड़ दिया और उसकी मदद करने के लिए लौट आए। सबने मिलकर उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे और फिर सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ पूरी की। वे सब एक साथ अंतिम रेखा पर पहुंचे। यह दृश्य बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक था। दर्शक तालियां बजा बजाकर खुश हो गए। यह दौड़ किसी एक की जीत नहीं थी, बल्कि सच्ची मानवता, सहयोग और मित्रता की जीत थी। इसका मुख्य संदेश है, यह कहानी सिखाती है कि असली जीत दूसरों की मदद करने में है, ना कि सिर्फ खुद आगे बढ़ने में। प्रतियोगिता से ज़्यादा अहम मानवता और करुणा होती है। तो चलो, इस पाठ की समरी भी फिनिश हुई। अब हम तीसरे पाठ की समरी करेंगे। हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है डांडी या गोथा। यह पाठ होली के समय खेले जाने वाले एक पारंपरिक ग्रामीण खेल डांडी या गोथा के बारे में है, जो बच्चों का खेल है। इस खेल में गेंद और डंडियों, जिसे डूंडी कहा जाता है, का उपयोग होता है। यह खेल आमतौर पर 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें ज़मीन पर एक गोल घेरे में बॉल को रखा जाता है। उसमें दोनों टीम उस गेंद को एक दूसरे के पाले में पहुंचाने की कोशिश करती हैं। खेल में एक खास बात यह है कि इसमें गोल बनाने के नियम
तय नहीं होते, बल्कि टीमों के प्रयास और रणनीति से ही जीत तय होती है। जो टीम ज़्यादा बार गेंद को विरोधी टीम के पाले में रखती है, वही विजेता मानी जाती है। इसमें शारीरिक शक्ति और चतुराई दोनों की ज़रूरत होती है। विशेष बात है, यह खेल होली से पहले के दिनों में खेला जाता है और होली के दिन इसे विशेष रूप से ढूंढी और गोथे के नाम से मनाया जाता है। मुख्य संदेश: यह पाठ भारतीय पारंपरिक खेलों की सुंदरता, बच्चों की चंचलता और गांव की संस्कृति को दर्शाता है। तो बच्चों, इसी के साथ तीनों हिंदी के चैप्टर्स की समरी फिनिश होती है। मैंने ये समरी ज़्यादा लंबी नहीं रखी, छोटी लिखी है ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अपना भी दिमाग लगाए कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, आंसर्स कॉपी पेस्ट मत किया कीजिए, ठीक है? तो नहीं तो सारे बच्चों का ही सेम हो जाएगा। चलो, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि सबका भला हो जाए, ठीक है? चलो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। लव यू, टेक केयर, बाय।